फोन पे देखना पड़ेगा। रख दीजिए लैपटॉप, बेटर बेटर रहेगा। आगे से मत घूमो, आगे से मत घूमो प्लीज। बेटा आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लो। बहुत महंगा पड़ेगा। आवाज आ रही है? एक बार चेक करिए। गुड मॉर्निंग सबको, आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लो। स्टार्ट कर सकते हैं? चेक करो बेटा, आवाज आ रही है क्या एक बार? इसको ना यहाँ रख दो, उस पे रख दो, ऐसे करके बस। बेटा चेक करो, आवाज आ रही है एक बार फटाफट से। गुड मॉर्निंग सबको। एक बार सब लोगों को बोल दो, मैसेज कर दो। मैं एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा हूँ कि सब लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है। हाँ। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। एक बार फटाफट से ईआर को रिवाइज करेंगे और मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। उसके बाद हम लोग गॉल्जी ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ईआर की एनसीईआरटी मेरे पास लगी हुई है। मुझे बताओ, आपको कोई लाइन नहीं समझ में आई? कोई डाउट हो कल वाले में से पूछो पहले। कोई लाइन, कोई आपको डाउट है तो एक बार फटाफट से पूछ लो। जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा बैच 1 की क्लास है बॉटनी की, प्लीज ज्वाइन कर लो। आवाज आ रही है? स्टार्ट करें? चैट में बता दो। बेटा मैं ऑफलाइन में दोबारा कैसे कराऊंगा इसको? अगर मैं आज करा रहा हूं तो रिवाइज कर सकते हैं, पर प्लीज प्रॉपर तरीके से अटेंड करो। यदि सिलेबस ऐसे हम छोड़ेंगे तो आपका सिलेबस फंस जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो। क्लास छोड़ना बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इससे सिलेबस फंसने लगेगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करें? ठीक है, शिवम, राधा, रोशन, दिव्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, सबने एनसीईआरटी पढ़ ली थी पहले? बताओ, सबने एनसीईआरटी पढ़ी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? चैट में यस लिखो जल्दी से अगर पढ़ी है तो। और कोई डाउट है मेरे को ये बता दो, कोई वर्ड नहीं समझ में आया हो, जल्दी करना। जल्दी जल्दी बेटा। यस, कोई डाउट है? डाउट बता दो बेटा, मैं 1-2 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। डाउट बता दो, कोई डाउट है आपका? कोई डाउट है? जल्दी बता दो। नहीं? नहीं? ठीक है, चलो बढ़िया। चैट से आइडिया लग रहा है कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चैट से आइडिया लग गया, कोई डाउट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, अब जो है बेटा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी को पढ़ने के लिए पहले समझ लो ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप मुझे बताओ, हमने जो टॉपिक पढ़ा था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मेरी तरफ पूरा फोकस रखना, ध्यान से देखना। बच्चे मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस चलना जरूरी है, नहीं तो नीट 2025 में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर कोई दिन क्लास नहीं होती है तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाओगे तब एक क्लास कवर होगी। इसीलिए कह रहा हूं प्लीज ध्यान से करो, ताकि हम चीजों को कवर भी कर सके। और सेल वाला चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनोगे तो सारा समझ भी आएगा और हम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। बेटा अल्फा सेल बीटा सेल क्या होते हैं? अल्फा सेल पेनक्रियाज में होते हैं जो ग्लूकागॉन बनाते हैं, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। ये दोनों हॉर्मोन्स हैं। यस,
ये दोनों क्या है, हॉर्मोन्स है। ठीक है बेटा, सिलेबस, हाँ वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दूं, बढ़ा देता हूं। अब ठीक है, आवाज आपको तेज आ रही होगी, ठीक है, यस। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा वो सुन लो क्या है। गोल्जी बॉडी क्या था, हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था, वहां पर ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये कनेक्टेड चीजें थी, तो हमने ईआर पढ़ लिया है। हुआ क्या था, ध्यान से सुनेंगे, हुआ ये था कि 1898 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। क्या नाम था, कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने क्या किया था, नियर न्यूक्लियस के पास एक डेंसली, डेंसली का मतलब होता है गाढ़े रंग का, डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए थे। यस, क्या किए थे, स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए थे। उन्होंने देखा था कि न्यूक्लियस के आसपास कुछ डेंस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए। ठीक है, देखो कैसे था, देखो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो आपके पास ये सेल है, मेरी तरफ पूरा फोकस करना, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के पास ये ईआर है, ये क्या है, ईआर है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये न्यूक्लियस के पास ही ये गोल्जी बॉडी है, ऐसे इस तरीके से गोल्जी बॉडी है। तो यही चीज कह रहे हैं हम कि ये मुझे किसमें दिख गया था, माइक्रोस्कोप में दिख गया था, कैसे करके, स्टेन करके। और कैसा दिखा था, डेंसली स्टेन। ये गोल्जी बॉडी कह रहे हैं। ये न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये ईआर है, और ये मेरे पास गोल्जी अपरेटस है। तो 1898 में, पहले सुन लो मैं डाउट भी लूंगा, 1898 में कैमिलियो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस के पास एक डेंस स्टेन स्ट्रक्चर देखा था। कैसा स्ट्रक्चर था, डेंस, डेंस मतलब गाढ़े रंग, गाढ़ा था थोड़ा, स्टेन करने के बाद स्टेन स्ट्रक्चर देखा था। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो वो देखने में कैसा था, देखो ध्यान से, देखने में वो इस तरीके का था। देखो अगर हम शेप की बात करें तो देखने में वो ऐसा था। देखो कोई भी चीज, ध्यान से सुनो बेटा, कोई भी चीज जो ऐसे हो, ऐसे, इसको सैक बोल सकते हैं। सैक समझ में आता है, अंदर ये खाली जगह, अंदर खाली जगह को ल्यूमन बोलते हैं, और ये जो चीज है जिसके अंदर खाली जगह उसको सैक बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसका जो शेप है वो कैसा है, फ्लैट। कैसा है बेटा, फ्लैट। कैसा है, सैक लाइक है, फ्लैट सैक लाइक है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल लिखने का टाइम दूंगा प्रॉपर क्लास के तरीके से। इन्होंने बोला ये देखने में कैसा था, चपटा था। सैक का मतलब होता है जिसके अंदर खाली जगह हो। फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर था। यस, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर था। उसको उन्होंने नाम दिया, उस फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, उसको नाम दिया, नेम्ड एज, क्या नाम दिया, सिस्टर्नी। क्या नाम दिया बेटा, सिस्टर्नी। क्या नाम दिया बताओ, क्या नाम दिया, सिस्टर्नी। आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला बेटा 1898 में एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, उन्होंने न्यूक्लियस, देखो ये न्यूक्लियस है, इसके लगभग पास ही है, एक स्ट्रक्चर दिखा, उसका नाम क्या था बेटा, उसका नाम था गोल्जी अपरेटस। देखने में कैसा ही, ये चपटा है, सैक, सैक का मतलब जिसके अंदर ये खाली जगह होती है, उसको उन्होंने नाम दिया सिस्टर्नी। क्या नाम दिया, सिस्टर्नी। अब हम बात करते हैं डायामीटर की। नाउ व्हाट इज डायामीटर? डायामीटर क्या होता है, ये देखो, ये जो गैप है ना, ये वाला गैप ले लो, या ये वाला, भाई ये ज्यादा, ये हो सकता है कम हो, जो भी। तो ये जो गैप है ना, ये वाला और ये वाला, ये कितना दे रखा है, 0.5 से 1.0 म्यू मीटर, ये इसका डायामीटर है। क्या है बेटा, ये डायामीटर। डायामीटर समझ में आ रहा है? जैसे ये हो सकता है 0.5 हो, ये हो सकता है 1 हो। क्लियर है? ये इसका क्या है बेटा, ये इसका डायामीटर है। डायामीटर मतलब ये इसके अंदर की ऐसे जगह है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, हमारे पास क्या है, जो सिस्टर्ने का नंबर है, इधर देखें बच्चे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखो ये एक सिस्टर्ने है, ठीक है, ये एक सिस्टर्ने है, ये एक और सिस्टर्ने है। यस, ये एक और सिस्टर्ने है। तो सिस्टर्ने का नंबर वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं होता, मतलब इन सब को मिला के गोल्जी अपरेटस कहते हैं। नंबर ऑफ सिस्टर्ने
क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स। यहां तक कोई डाउट है? बताओ। नॉट फिक्स। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ये कहां प्रेजेंट है? ये क्लोज टू न्यूक्लियस है। किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस के पास है। मेरी बात बेटा, वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया जैविक, तो तेरे उसमें गड़बड़ है डिवाइस में। सुन ध्यान से, न्यूक्लियस के पास सैक जैसा स्ट्रक्चर, सही है, फ्लैट, उसे हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्ने। नंबर ऑफ सिस्टर्ने वेरिएबल होते हैं, सही है। इसकी लोकेशन क्या है? क्लोज टू न्यूक्लियस। शेप कैसी बता दी? फ्लैट सैक लाइक। डायमीटर क्या बता दिया? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी अपरेटस। अब हम इसके काम को समझेंगे। नोट करो पहले जल्दी से, जल्दी नोट करो बेटा। हाँ बच्चे, यस, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो, जल्दी, फास्ट, जल्दी, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी बेटा, फास्ट। कोई डाउट है? पहले बताओ, नोट करो जल्दी। हो गया? हो गया बेटा? लिख लिया? जल्दी बताओ, लिख लिया? जल्दी जल्दी बताओ, लिख लिया? बेटा, ग्रुप ऑफ सिस्टर्ने को गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये जो है ना, देख बच्चे मेरी बात, इसको गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज बोल सकते हैं। यस, ठीक है, यस। और पूछो डाउट, और कोई डाउट है? जल्दी लिख दो, चार्ट में लिख दो फटाफट से, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। आप कभी डेंस लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हो, कभी सैक बोल रहे हो। भाई मुझे एक चीज बता जरा, मेरा रंग सफेद होगा, काला होगा, तो कलर हो गया ना, है, और देखने में कैसा आदमी, वो अलग चीज है। तो ये मान ले बॉटल है, ये बॉटल है, इस बॉटल का कलर रेड है और देखने में इसकी शेप होगी, तो शेप है वो फ्लैट सैक लाइक। यस। और डेंसली स्टेन क्या है? स्टेन करने पे दो अलग अलग बातें हैं ये, सही है? समझ आ गया बेटा? है ना? चले आगे, आगे चलें, जल्दी बताओ, आगे चलें। अब मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे चीजें आप समझोगे, जो जो मैं बताता चलूंगा उसको ध्यान से समझोगे। आपके पास ये एक डायग्राम मैंने थोड़ा सा पहले से बना रखा है आपके लिए, ताकि मैं चीजें समझा सकूं, ठीक है? ये एक डायग्राम मैंने बना रखा है, ध्यान से देखना जो मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, समझो, दिस इज न्यूक्लियस। ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस है। कोई डाउट है किसी को? नहीं। ये मेरे पास ईआर है, दिस इज ईआर। ये क्या है? ईआर है, ठीक है? अब जरा देखते चलना, ये इस पर राइबोसोम, कुछ मत बनाओ, सिर्फ सुनो ध्यान से। इस पर ये राइबोसोम है, इस पर क्या है? ये राइबोसोम है। सर जी न्यूक्लियस क्या होता है? बेटा तू क्लास में मिल पिटाई करूंगा तेरी मैं। न्यूक्लियस नहीं पता तुझे? है, क्या बात कर दी यार तूने, शाबाश। बैक स्लाइड अभी लिखा नहीं तुम लोगों ने? जिसने नहीं लिखा लिख लो, फिर बता रहा हूं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जिसने नहीं लिखा जल्दी लिख लो।
लिख लिया? लिख लिया? हाँ ना तो बोलो बेटा। और भी कोई शेप होती है बता रहा हूं। सैक और ल्यूमन में भाई मेरी बात सुन ध्यान से। ये बॉटल के अंदर की जगह को क्या बोल रहे हैं? ल्यूमन। सैक का मतलब होता है झोले जैसा स्ट्रक्चर, बैग जैसा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर की जगह को ल्यूमन बोल सकता है। सैक मतलब बैग जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चल बेटा इतना ही टाइम देंगे, इससे ज्यादा नहीं। आजा इधर देख ध्यान से। वो कहां गया? वो मेरे से क्लास में मिलना जरा, न्यूक्लियस वाला, कि न्यूक्लियस नहीं क्या होता है। मैं तेरा 8वीं में एडमिशन कराऊंगा। इधर ध्यान दे। देख ये तेरे पास ER है, ठीक है, ये राइबोसोम लगे हैं। राइबोसोम ने ये प्रोटीन बना दी है, ये प्रोटीन बना दी। अब ये जो प्रोटीन है ना, इसको हमने इस वेसिकल में पैक करना है और वो जाकर यहां पर लगेगी ऐसे। मेरी बात समझो ध्यान से। हमने क्या करना है, ये जो प्रोटीन है ना वो इस वेसिकल में पैक हो जाएगी। कौन सी प्रोटीन? ये वाली। ये प्रोटीन इसके अंदर आ गई, तो ये जो वेसिकल है ये क्या है? ये वेसिकल है। तो देखो कैसे काम होगा। सबसे पहले ये समझो ध्यान से, ये क्या बने हुए? गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। ये क्या है? गोल्जी अपरेटस। ये सारा इन सबको मिला के अपने क्या बोल रहे हैं? गोल्जी अपरेटस बोल रहे हैं, सही है। ये सारा क्या है बेटा? इसको हम गोल्जी बॉडी या क्या बोल रहे हैं? गोल्जी अपरेटस बोल रहे हैं। यस, क्या बोल रहे हैं इसको? गोल्जी अपरेटस, ठीक है। यस, अब जरा ये देखना, ये जो ER से बना हुआ वेसिकल, देखो ये राइबोसोम है, दिस इज राइबोसोम। राइबोसोम ने क्या बनवाया है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है। यस, ये क्या बनाई है? एक तरीके से क्या बनवाई है? प्रोटीन बनवाई है। ये प्रोटीन इस वेसिकल में पैक हो गई। ये चीज क्या है? वेसिकल, इसमें प्रोटीन है। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या चीजें हैं बेटा? ये हमारे पास क्या है? ये सब क्या है? ये सिस्टरने हैं। ये सारे क्या हैं? सिस्टरने हैं कि नहीं बताओ? ये सारे क्या हैं हमारे पास? सिस्टरने हैं। अब सिस्टरने अगर इस तरीके से लगाओ, इधर ध्यान दे, जैसे कटोरी के अंदर कटोरी ऐसे लगा हो, इसे कहते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक समझ में आता है किसे कहते हैं? जैसे एक चीज के अंदर दूसरी चीज ऐसे लगी हो, इसे कंसेंट्रिक कहते हैं। तुम्हें सिस्टरने कंसेंट्रिक दिख रहा है कि नहीं बताओ? तुम्हें सिस्टरने कंसेंट्रिक दिख रहा है कि नहीं? ये वाला सिस्टरने ऐसा है, ये वाला, इसके अंदर ऐसे सिस्टरने लगे हुए हैं। तो सिस्टरने कैसे हैं? कंसेंट्रिक है। कैसे हैं? कंसेंट्रिक। यस। अब ये जो पहला सिस्टरने है, इसका ये वाला सरफेस, ये वाला, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इस वाले को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। और इधर क्या बोलते हैं? कनकेव। तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाली सतह है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स, या इसी को हम बोलते हैं सिस, सिस, या इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। ऐसा हम क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो वेसिकल है ना, ये जाकर इस पे लगेगा, इस वाले फेस पे। तो गोल्जी अपरेटस में 1 2 3 सिस्टरने हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। सिस्टरने आपस में कैसे अरेंज है? कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक ही है। तो ये वाला फेस कन्वेक्स है और ये वाला क्या होगा? कनकेव होगा। कनकेव होगा। तो इस वाले फेस को कनकेव कन्वेक्स बोला, इसी को सिस बोलते हैं, क्योंकि इसका जो अपोजिट ये वाला फेस है ना, इसको हम क्या लिखते हैं? ट्रांस। क्या लिखते हैं बेटा? ट्रांस। दूसरा इसको हम क्या लिख सकते हैं? कनकेव। और क्या लिख सकते हैं? मैच्योरिंग फेस। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं जरा समझो ध्यान से। गोल्जी अपरेटस में ये वाला वेसिकल जो है, ये वाला, ये वेसिकल, फिर से देखो, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन होती है, ध्यान से देखेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन थी पहले सुनेंगे ध्यान से, तो 1 मिनट में समझ में आएगा। ये न्यूक्लियस है, ये ER है। इस ER से ये वेसिकल बना, उस वेसिकल में ये वाली प्रोटीन इस वेसिकल में है, वो जाकर सिस फेस पे लगेगी। उसके बाद वो वेसिकल मॉडिफाई होता हुआ यहां से निकलता चला जाएगा, ऐसे ऐसे।
ये मॉडिफाई होता हुआ जाएगा ऐसे। उस मॉडिफाई में क्या हो रहा है कि जैसे मान लो उसमें जो प्रोटीन थी उसमें कुछ चेंजेस होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? चेंजेस, मतलब उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होती चली जाएगी। ये देख रहे हो? तो ये वाला जो वेसिकल है ये ईआर से निकला है, फिर ये वाला गोल्जी से निकला है। तो जो ईआर का वेसिकल है ये देख बेटा, ये वाला वेसिकल इसके सिस फेस पे लगेगा और यहां से बदलाव होते हुए ऐसे निकलेगा और ट्रांस फेस से बाहर निकल जाएगा। तो आपको यह समझना है कि गोल्जी का सिस फेस किसकी तरफ होता है? न्यूक्लियस या ईआर की तरफ। गोल्जी का ट्रांस फेस किसकी तरफ होता है? मेम्ब्रेन की तरफ। यस। अब जो वेसिकल यहां बाहर निकला उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक वो सेल के अंदर रहेगा, वो वेसिकल कहां रहेगा? इनसाइड सेल रह सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा वो सेल के बाहर चीज को फेंक सकता है। रिपीट करें एक बार फिर से, बताओ, फिर से रिपीट करें, फिर से रिपीट करते, मैं क्या बोल रहा हूं सुन ध्यान से। गोल्जी अपरेटस क्या होता है बेटा? ईआर के पास अरेंज होता है। और कैसे अरेंज होता है? उसके दो फेस होते हैं। एक फेस जो ऐसे वाला है, ये वाला या ये वाला फेस है, इसे कन्वेक्स कहते हैं। ये रहा, इसे कन्वेक्स कहते हैं। इस वाले को कनकेव कहते हैं। यहां पर चीज फ्यूज करती है, मतलब ईआर से लगती है, इसलिए इसको फॉर्मिंग फेस कह रहे हैं। यहां जो वेसिकल निकलता है वो फाइनल पैक होके निकला है, इसलिए इसको मैच्योरिंग, मैच्योर हो रहा है। यहां फॉर्म हो रहा है, यहां मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिंग। सिस का उल्टा क्या होता है? ट्रांस। तो ये वाला फेस ट्रांस हो गया। ये कन्वेक्स है तो ये कनकेव है। गोल्जी अपरेटस में एक से ज्यादा सिस्टरने होते हैं। सिस्टरने में क्या होता है? ये वेसिकल की फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं ईआर से गोल्जी में किस फॉर्म में जाता है? वेसिकल की फॉर्म में। वेसिकल क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर कोई चीज होगी। क्या चीज होनी चाहिए? प्रोटीन। क्या चीज होनी चाहिए? प्रोटीन। वो कौन से फेस पे लगेगा? सिस पे। यहां से चेंज होता हुआ जाएगा और फाइनल निकलेगा। जब वो फाइनल निकलेगा तो दो ऑप्शन है, या तो वो सेल के बाहर चला जाएगा या वो सेल के अंदर रहेगा। सही है? ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? डायग्राम बेटा, प्लेबैक 2x नहीं हो रहा तो अभी शांति रखना। पहले लाइव में 2x कैसे होगा? क्या कर रहा है? कुछ भी लिखता है? हो गया? हर एक सिस्टरने का सिस्ट नहीं बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से। पहले वाले सिस्टरने का देखिए फर्स्ट है, ये सिस्टरने आपस में कनेक्ट हैं। ये और ये आपस में क्या है? कनेक्ट है। क्या है? कनेक्ट है। लेकिन हर एक का अलग काम है। जैसे यहां पर कुछ ग्रुप ऐड कर रहे होंगे, तो यहां पर कुछ और ऐड कर रहे होंगे, यहां पर अंदर कुछ और ऐड कर रहे होंगे। तो सिस्टरने आपस में इंटरकनेक्टेड है, पर हर एक का अलग अलग फंक्शन है। इस फेस को सिस बोलेंगे, इस वाले को ट्रांस बोलेंगे। ऐसा नहीं ये सिस और ये ट्रांस नहीं। सिस में चीज एंटर करेगी, ट्रांस से बाहर निकलेगी। और पूछो, और पूछो डाउट। एक बच्चे ने लिखा था सैयद मोंडल। हाँ हो गया, बताओ और पूछ बेटा, डाउट पूछो और मैं फिर इसकी डिटेल लिखूंगा जल्दी से। बेटा P&L2ER बनता है तो फॉर्मिंग फेस गोल्जी कैसे? भाई फॉर्मिंग फेस का मतलब है, फॉर्मिंग का मतलब होता है कोई चीज बनना शुरू होगी। तो भाई प्रोटीन बनी तो ईआर पे है, लेकिन मॉडिफिकेशन कहां से स्टार्ट हो रही है? इसके इस फेस से स्टार्ट हो रही है। कहां पर खत्म हो रही है मॉडिफिकेशन? यहां। तो यहां स्टार्ट हो रही है इसलिए फॉर्मिंग, यहां खत्म हो रही है इसलिए मैच्योरिंग। और बताओ। बेटा अब तू एडीएस आ गया, समझ में नहीं आया? अब मैं एडीएस क्या होता है? दानिश क्या लिख रहा है बच्चे? सही से पूछ तो सही, कम से कम आराम से टाइप करके पूछ। टाइम दे रहा हूं पूछने का। मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं पहले, सबसे पहले ये समझ में आ रहा है, गोल्जी अपरेटस न्यूक्लियस के पास होता है। गोल्जी अपरेटस में जैसे कटोरी के अंदर कटोरी होता है ना, ऐसे इस तरीके से कंसेंट्रिक होता है। तो ये वाला फेस कन्वेक्स है और जो लास्ट वाला गोल्जी वाला है उसको कनकेव कहते हैं। ये समझ में आ गया? इधर से वेसिकल घुसेगा, इधर से बाहर निकलेगा। तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। और बता, मेन फंक्शन तो मैच्योरिंग पे होगा। क्यों मैच्योरिंग पे होगा बेटा? मैं कह रहा हूं यहां कुछ चेंजेस होंगे, यहां कुछ चेंजेस होंगे, यहां कुछ चेंजेस होंगे। इसके अंदर एंजाइम लगे रहते हैं।
यहां अंदर क्या लगे रहते हैं, एंजाइम। वो एंजाइम इस वेसिकल के अंदर की चीज को मॉडिफाई करते हैं। तो यहां कुछ मॉडिफिकेशन होगी, कुछ यहां कुछ यहां। ऐसा थोड़ी कि सारी मॉडिफिकेशन यहां होगी, नहीं। सही है बेटा। एक अकेला सिस्टरने जनरली नहीं होता है, अकेला सिस्टरने जनरली नहीं होता है, जनरली ग्रुप में होता है। ये चीज याद रखें। आयुष, हाँ और पूछ। हर एक बेटा प्रोटीन बन चुकी है, देख मेरी बात सुन, ये प्रोटीन बन चुकी है, ये प्रोटीन वेसिकल के अंदर है। इसमें कोई ग्रुप जोड़ रहे हैं, जैसे मान लो शुगर जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है एक शुगर यहां जुड़ी हो, कुछ और चीज आगे जुड़ी हो, ऐसे करते करते फाइनल चीज कहां से निकलेगी, यहां से। ये कह रहे हैं। आयुष बता दिया मैंने, एक का अकेला नॉर्मली मिलता नहीं है। और कोई डाउट है, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो बेटा। अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दो, अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दो, मैं फटाफट से वो बता दूं। जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट। और डायग्राम बना लो, एक बार डायग्राम बना लो, फिर मैं डिटेल लिखने जा रहा हूं। तुम्हें सिस और ट्रांस समझ में आ गया, तुम्हें कंसेंट्रिक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ये वेसिकल किसका पार्ट है सर, गोल्जी अपरेटस का। तो गोल्जी अपरेटस में दो चीज होती है, एक सिस्टर्ने होता है और एक वेसिकल होता है। यस, जबकि ईआर में क्या था, वेसिकल, ट्यूब्यूल और सिस्टर्ने। गोल्जी में क्या है, सिस्टर्ने और वेसिकल। यस, डायग्राम बना लो बेटा जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जो बना रहे हैं जल्दी बना लो, जल्दी बना लो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया। डायग्राम बनाएंगे बेटा। बेटा गोल्जी अपरेटस कितना होता है, यहां कितने बने हैं, 3। सर आपने पीछे लिखा था वेरिएबल, इसके मतलब इसकी संख्या नंबर क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। शौकत आलम, एड्स का मतलब प्रचार में ऐड थोड़ी डाल रहा हूं इसमें। अब मुझे नहीं बताओ कैसे आ रहा है। डाउट पूछ बच्चे, काम की चीज लिख, बिना बात की चीज लिखेगा टाइम खराब होगा तेरा। काम की चीज लिख, जल्दी कर बेटा, ड्रॉ कर लो जल्दी से, जल्दी ड्रॉ कर लो आराम से, जो भी कर रहे हो। ये मेम्ब्रेन है, जल्दी कर लो बेटा, 1 मिनट है, जल्दी से। बना लिया, बनाते जाओ तो फटाफट से बताते जाना। स्लाइड चेंज अभी तो लिखा ही नहीं ना, आगे आगे लिखूंगा तो स्लाइड चेंज करूंगा ना। जल्दी बताओ, बनाते जाओ, लिखो, डन, फटाफट से, जल्दी चलेंगे, जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, आ जाओ, आगे चल रहे हैं। चलो आगे चलेंगे, देखो बेटा ध्यान से। अब हमने क्या किया, गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में चीजें पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। यहां पर एक वर्ड लिखा है मैंने, पोलैरिटी इन गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या मतलब है कि गोल्जी ऑपरेटर्स में पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मतलब एक दिशा होती है। जैसे मैंने क्या किया, ये सिस्टर ने बनाया है, ध्यान से देख जरा, ये मैंने एक सिस्टर ने बनाया है ऐसे। पोलैरिटी का मतलब एक डायरेक्शन है, यस डायरेक्शन है। तो हमारे पास सिस फेस एक तरफ होता है, इसमें ध्यान दे, एक तरफ सिस फेस होता है और एक तरफ क्या होता है, ट्रांस फेस होता है। पोलैरिटी का मतलब होती है दिशा। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे बताना क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हमारे पास ईआर है, ठीक है, ईआर से मेरे पास क्या बन रहा है, वेसिकल, ठीक है। वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है, मुझे बताना, ये समझ में आ रहा है क्या नहीं। फ्यूज विद किससे, सिस्टर ने। कौन सा फेस,
सिस फेस, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी, क्या होगी, मॉडिफिकेशन अकर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वेसिकल बाहर आएगा, कौन से फेस से, कम आउट, कहां से बाहर आ रहा है, मैच्योरिंग फेस से, कहां से बाहर आ रहा है, मैच्योरिंग फेस से। उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो आउटसाइड सेल चला जाएगा, या वो कहां रहेगा, इनसाइड सेल रहेगा। इतनी बात में कोई डाउट है, इतनी बात में कोई डाउट है, जल्दी बताओ। इतनी बात में कोई डाउट है, इतनी बात में कोई डाउट है, ठीक हो गया। तो ये ईआर है, ये ईआर है, ये वेसिकल, समझ में आ रहा है कि नहीं। ईआर से हम बाहर, यहां पे ये चीज होगी। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज जो मैं अब बोलूंगा उसको सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बच्चे, गोल्जी अपरेटस में सिस्टर्ने जो होती हैं, क्लोज टू ईआर है मेरे पास, पहली बात। आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड का मतलब काम करते हैं, मतलब मिलके काम करते हैं, इंटरकनेक्टेड है। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज क्या है, देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, दूसरी एनसीईआरटी लिखती है कि सिस्टर्ने अलग अलग हैं, सिस्टर्ने डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग है, बट इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, काम को लेके मिलके काम कर रहे हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, मतलब ये और ये अलग अलग हैं पर काम को लेकर जुड़े हुए हैं ना। इंटरकनेक्टेड का मतलब काम को लेकर जुड़े हुए हैं, ये समझ में आ रहा है। दूसरा, ये वेरी करते हैं, किसमें, नंबर में, इनकी संख्या वेरी करती है। यस, इनकी संख्या क्या करती है, वेरी करती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। दूसरा, गोल्जी अपरेटस में मेरे पास क्या होगा, सिस्टर्नी प्लस वेसिकल, है ना, सिस्टर्नी और वेसिकल, ये प्रेजेंट होते हैं किसने, किसमें, प्रेजेंट इन गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में मेरे पास सिस्टर्नी और वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या हुआ, मेरी बात समझ, ये वाला सिस्टर्ने और ये वाला सिस्टर्ने आपस में अलग अलग है, हां, पर ये आपस में कनेक्ट है फंक्शन को लेके। कोई चीज यहां ऐड करेंगे, कोई चीज यहां मॉडिफाई करेंगे, कोई चीज यहां मॉडिफाई करेंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है, सही है। और इसका क्लोज टू ईआर क्यों है, क्लोज टू ईआर क्यों है, रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि वेसिकल कहां से आता है, वेसिकल फ्रॉम ईआर। जो वेसिकल ईआर से आता है वो फ्यूज करता है किसके साथ, विद गोल्जी, फ्यूज करता है किसके साथ, गोल्जी के साथ। क्लियर है, बोलो बेटा, पहले लिखो, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है बेटा, अब बैक स्लाइड कैसे करूंगा,
बच्चे सिस साइड हमेशा, मेरी बात सुन ध्यान से, वेसिकल यहां से आएगा तो सिस यहां से ही तो होगा। अब तू मेरे से पूछेगा सर लेफ्ट हैंड हमेशा लेफ्ट साइड होगा, तो उसका नाम लेफ्ट हैंड क्यों है? क्योंकि वो लेफ्ट साइड है ना। अब तू पूछेगा कि सिस एंड हमेशा ईआर, सिस उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वेसिकल ईआर से आकर वहां फ्यूज हुआ। समझ आया नहीं आया बेटा बता? ऐसे वाले सवाल ठीक नहीं लग रहे ना। नोट करो जल्दी से, नोट करो, नोट करो इसे। फिर हम फंक्शन बता रहे हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के, जल्दी से फंक्शन बताएंगे बेटा, फंक्शन बताएंगे। यस, एक बार नोट कर लो। बेटा क्लोज टू ईआर, मेरे को एक चीज बता जरा, तू यहां खड़ा है, तुझे अपने दोस्त से काम है, तो उसके पास खड़ा होगा ना। गोल्जी ऑपरेटर्स ईआर के पास क्यों होता है? क्योंकि ईआर से कुछ प्रोटीन आती हैं, कुछ प्रोटीन आती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए उसके पास है, इसलिए तो लिखें क्लोज टू ईआर। यस, आउटसाइड और इनसाइड कुछ प्रोटीन जो है उसको सेल के बाहर फेंकना है, कुछ सेल के अंदर काम आएगी। कल भी बताया था ये तो, है ना? यस, हाँ, शिवम पांडे बता दिया, याद कर कल जब पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, नोट कर लिया। इंटरकनेक्टेड का मतलब, मान ले एक यहां गोल्जी है, एक इधर है, एक इधर है, ये तीनों अलग अलग काम करते हैं हाँ, पर काम को लेके जुड़े हुए। मान ले एक ने उसमें एक्स जोड़ा, दूसरे ने उस प्रोटीन में वाई जोड़ा, तीसरे ने जेड जोड़ा, तो फाइनली एक्स वाई जेड तीन ग्रुप जुड़ने थे। तो क्या ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं? हाँ, पर वैसे काम के हिसाब से जुड़े भी तो हुए हैं, मतलब उन मिलके काम कर रहे हैं ना, ये कह रहा हूं मैं। इंटरकनेक्टेड मतलब मिलके काम करना। बेटा प्लीज रिपीट नहीं करूंगा। शौकत तालम तू लिख रहा है सर प्लीज रिपीट, समझ नहीं आया क्या रिपीट करना है? पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाऊं? कम से कम सोच तो सही तू क्या लिख रहा है। चैट में प्रॉपर लिखो आपको डाउट जो पूछना है। मैंने क्या पढ़ाया समझो ध्यान से। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझेगा नहीं तो दिक्कत होगी। न्यूक्लियस है ये, न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है बेटा? इधर क्या है? गोल्जी है, सही है, सॉरी ईआर है, फिर उधर गोल्जी है। तो हम ये कह रहे हैं कि ईआर से प्रोटीन बन के किस में जाती है? गोल्जी के सिस फेस में, और वहां से बाहर निकलती है ट्रांस से। जब प्रोटीन बाहर निकलती है तो उसके बाद ऑप्शन होता है कि वो कहां जाएगी, सेल के बाहर फेंकी जाएगी या सेल के अंदर रहेगी। यस, सिक्रीशन बोल सकते हैं आनंद। फंक्शनली इंटरकनेक्टेड है, यस, फंक्शनली इंटरकनेक्टेड है, यस। अब आओ जल्दी से, रोल ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स बता रहे हैं। मेरी बात सबसे पहले सुनो, गोल्जी ऑपरेटर्स का मेन रोल क्या है? सबसे पहला रोल है पैकेजिंग। सबसे पहला रोल क्या है बेटा? पैकेजिंग। किसका रोल की बात कर रहा हूं मैं? गोल्जी ऑपरेटर्स का। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये रोल। पैकेजिंग इसका मेन रोल है, मेन रोल है। व्हाट इज पैकेजिंग? कभी मिठाई खरीदने गए हो? हाँ सर गए। उसके बाहर कवर चढ़ाता है, सही है। तो गोल्जी क्या कर रहा है? इधर देख ध्यान से, इधर देखियो, मेरी तरफ देखियो, ध्यान से देखेगा तो समझ में आ जाएगा। ये गोल्जी ऑपरेटर्स है, यहां पे एक यहां गोल्जी ऑपरेटर्स है। सर मिठाई नहीं खरीदने गए तो मत खरीदने जा भाई, इधर ध्यान दे बस। यहां से वेसिकल गया, यहां से, और यहां से मॉडिफाई होता हुआ बाहर निकला। जब ये बाहर निकला है ना चीज, तो ये क्या हुई है? फाइनल पैकेजिंग हुई है। ये क्या हुई है? ये वाली फाइनल पैकेजिंग हुई है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स ने इस प्रोटीन की फाइनल पैकिंग कर दी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं गोल्जी ऑपरेटर्स का मेन रोल क्या है? गोल्जी ऑपरेटर्स का मेन रोल है कि वो चीजों की फाइनल पैकिंग करता है। ईआर से जो वेसिकल आया था वो फाइनल चीज नहीं थी। फाइनल चीज मतलब वो उस फॉर्म में नहीं थी जिस फॉर्म में काम करेगी। मेरी बात समझ? मैं ये कह रहा हूं कि ईआर से जो प्रोटीन बनी थी वो प्रोटीन नहीं थी जो काम करेगी अच्छे से, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन करके जो फाइनल पैकेजिंग है वो कौन कर रहा है? गोल्जी ऑपरेटर्स करता है। तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? कि पैक करना। तो हम ये लिख रहे हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है? फाइनल पैकेजिंग करता है।
फाइनल क्या करता है, पैकेजिंग करता है। यस, गोल्जी अपरेटस क्या करता है, फाइनल पैकेजिंग करता है। मेरी बात समझ में आ रही है, फाइनल पैकेजिंग करता है, सही है, क्लियर है। किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, फाइनल पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग। अच्छा, फाइनल पैकेजिंग किसकी फॉर्म में, अगर मैं पूछूं आपसे किस फॉर्म में, किस फॉर्म में कर रहा है, इन फॉर्म ऑफ वेसिकल, इन फॉर्म ऑफ वेसिकल, सही है। तो क्या करता है, सुनिए ध्यान से, क्या करता है, मेन रोल गोल्जी अपरेटस क्या है, फाइनल पैकेजिंग, किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ वेसिकल एंड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, मतलब समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। मान लो आपके पास 10 बॉल्स हैं, उसमें से 2 ब्लू हैं, 4 ब्लैक हैं, तो उसमें से ब्लैक बॉल निकाल रहे हो, दैट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है बेटा, वो वेसिकल पे निशान लगा देता है एक तरीके का, जैसे ये वेसिकल है, इस वाले पर उसने निशान लगा दिया, ऐसे ऐसे निशान लगा दिया। इसकी वजह से क्या होगा, कुछ वेसिकल, इसकी वजह से ये वाला वेसिकल तो कहां चला जाएगा, सेल के बाहर, और ये वाला वेसिकल अंदर रह जाएगा। तो इसका मतलब गोल्जी अपरेटस बताता है कि ये वाला वेसिकल कहां रहेगा, अंदर। यस, अंदर रहने को कहते हैं, इधर देख बच्चे, सेल के अंदर की जगह को कहते हैं इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, यस ये कहते हैं। तो सेल के अंदर रहेगा तो इनसाइड सेल हो गया, और आउटसाइड का मतलब बाहर। तो क्या कर रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं कि गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग करता है किसकी फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में, एंड सॉर्टिंग करता है ऑफ वेसिकल, वेसिकल फॉर इंट्रासेलुलर टारगेट। इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब जो वेसिकल किसके अंदर रहेगा, सेल के अंदर रहेगा, एंड आउटसाइड सेल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं कह रहा हूं कि ये वेसिकल बाहर जाएगा और ये वेसिकल अंदर रहेगा। सेल के अंदर की जगह को कहते हैं इंट्रासेलुलर। क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रासेलुलर। तो गोल्जी का सबसे मेन रोल क्या है, सबसे मेन रोल है कि वो फाइनल पैकेजिंग करता है और सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग मतलब छांटना, सबसे पहले पैकेज करना किसकी फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में, फिर उसको छांटना कि वो बाहर जाएगा कि अंदर रहेगा। तो सॉर्टिंग फॉर इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड सेल। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया? बोल सकते हैं आनंद, लिख तो बता तो दिया। वेरी इन नंबर, वेरी वेरी लिखा है, VARY, वेरी नहीं पता, वेरिएबल जो फिक्स ना हो। जल्दी बता बेटा, यहां तक समझ में आया? इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब इनसाइड सेल, यस। सॉर्टिंग मतलब छांटना। तो गोल्जी अपरेटर्स डिसाइड करता है कि कौन सा वेसिकल सेल के बाहर जाएगा, कौन सा सेल के अंदर रहेगा। अब देखो दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा हमने सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। पैकेजिंग के बाद हमने दूसरा क्या लिख दिया है, सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल यहां ऊपर लिख दिया है। तीसरा हम लिख रहे हैं लाइसोसोम फॉर्मेशन। तीसरा हम क्या लिखेंगे, लाइसोसोम फॉर्मेशन। मेरी बात सुने ध्यान से आप लोग, इधर देखो, बोर्डो की तरफ ध्यान दो। ये इससे काफी सारे वेसिकल बने। कुछ वेसिकल ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इन वेसिकल को लाइसोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। मेरी बात समझ ध्यान से, ये वाला भी अंदर रहेगा, ये वाला भी अंदर रह सकता है, ये वाला भी अंदर रह सकता है। इस वाले का नाम लाइसोसोम है। इसमें ये अंदर है सेल के, पर लाइसोसोम नहीं है, और ये वाला बाहर जा रहा है। इसका मतलब वेसिकल 3 तरह के निकल सकते हैं। पहला, जो सेल के बाहर चला जाए। दूसरा, सेल के अंदर रहे पर कोई और काम करे। तीसरा, वो सेल के अंदर रहे और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाए, उसे लाइसोसोम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि कौन सी ऑर्गेनल लाइसोसोम बनाती है। लाइसोसोम क्या होता है बेटा, आपने बचपन में पढ़ा था, सुसाइडल बैग। तो लाइसोसोम क्या होता है बेटा, एक ऐसा वेसिकल होता है जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो गोल्जी अपरेटस के जो वेसिकल सेल के अंदर रहते हैं, सारे लाइसोसोम नहीं है,
उनमें से बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम रखते हैं अपने अंदर। तो गोल्जी का एक और काम क्या बताया, लाइसोसोम फॉर्मेशन। क्या है बेटा, लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉर्म स्पेशल वेसाइकल। एक स्पेशल वेसाइकल है जिसका नाम क्या है, नेम्ड एज लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, हैव डाइजेस्टिव एंजाइम। तो कौन सी ऑर्गेनल लाइसोसोम बनाती है, दैट इज गोल्जी अपरेटस। फोर्थ रोल इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो बेटा, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना सारे बच्चे ध्यान से। ये एक वेसाइकल है, ये एक वेसाइकल है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास प्रोटीन है, इसके अंदर ये हमारे पास लिपिड है। अगर मैंने, ये प्रोटीन है बेटा, ये क्या है, प्रोटीन, ये क्या है, लिपिड। अगर मैंने लिपिड पर शुगर जोड़ दिया, ऐसे ध्यान दियो, अगर मैंने लिपिड पर ये शुगर जोड़ दिया, ये शुगर जोड़ दिया, तो शुगर प्लस लिपिड को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। ये कौन करता है, गोल्जी बॉडी। इस प्रोटीन पर शुगर जोड़ दिया तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो मेरी फिर से समझ, इस वेसाइकल के अंदर ये प्रोटीन है और ये मैंने क्या जोड़ दिया है, शुगर जोड़ दिया है। तो शुगर और प्रोटीन मिला के क्या कहलाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड पर शुगर जोड़ दिया, ग्लाइकोलिपिड। तो गोल्जी क्या करता है बेटा, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस क्या करता है, क्या फॉर्म करता है, फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है। हाँ, ज्यादा मॉडिफाई होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है सैयद मंडल, पर ठीक है, ज्यादा सिस्टम ने ज्यादा मॉडिफाई होगा। अगर प्रोटीन पर शुगर जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड पर शुगर जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो क्या क्या रोल है गोल्जी अपरेटस के, पैकेजिंग करता है, सॉर्टिंग करता है, सॉर्टिंग मतलब छाटना, सॉर्टिंग करता है वेसिकल की, लाइसोसोम बनाता है, और क्या करता है बेटा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। इनमें से मेन रोल क्या है, गोल्जी अपरेटस का मेन रोल है फाइनल पैकेजिंग। कैसी पैकेजिंग, फाइनल पैकेजिंग। यस यस, बताओ। ठीक है, सही है, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, एक बार फटाफट से नोट कर लो, नोट कर लो। यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहां पे नोट में लिखूंगा, आपको नोट कर लेना। मैं कुछ पॉइंट्स हैं आपको बताऊंगा, जल्दी नोट कर लो बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
जल्दी कर लेना, 1 मिनट दे रहा हूं बस, कर लो, नोट कर लो, लिख लिया? हो गया बेटा? मैं भी एनसीईआरटी समझाऊंगा, रुक जाओ, एनसीईआरटी समझा रहा हूं, रुक जा पहले। देख, एक बात समझो, नहीं पड़ेगी आपको, आपको एक बात समझनी पड़ेगी जो मैं यहां लिख रहा हूं। ये ईआर से जो प्रोटीन निकली है ना, सारी की सारी इस पे नहीं जाती, कुछ सेल के अंदर अलग से भी यूज हो जाती है। मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सारी की सारी प्रोटीन ईआर से निकल के यहां नहीं जाती, हम प्रोटीन जाती हैं। मेरी बात समझो, नोट में मैं क्या लिख रहा हूं? नोट में मैं ये लिख रहा हूं बेटा, हमारे पास सम प्रोटीन्स, नॉट ऑल, फ्रॉम ईआर, मतलब सारी नहीं, फ्यूज विद, फ्यूज विद दिस फेस ऑफ गोल्जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि ईआर की सारी प्रोटीन नहीं जाती, ये दिमाग में रखना। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा रोल बता रहा हूं गोल्जी अपरेटस के, एक्स्ट्रा रोल जो आपकी एनसीईआरटी में है कहीं पर, यहां नहीं है। सबसे पहले आपने स्पर्म हेड पढ़ा हुआ है, स्पर्म हेड में जो एक्रोजोम होता है, जो क्या करता है बेटा, ओवम की जो आउटर वॉल होती है उसको डाइजेस्ट करता है। एक्रोजोम किससे आता है? डिराइव फ्रॉम गोल्जी। किससे आता है? गोल्जी अपरेटस से आता है। यह बात याद रहेगी? बोलो बेटा, यह बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? सही है। मतलब हम जब स्पर्म पढ़ते हैं तो ये स्पर्म का हेड होता है, ये उसके नेक होती है, फिर ये मिडल पीस होता है, ऐसे टेल होती है, यहां पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोजोम। याद आ रहा है किसी को? है ना? तो स्पर्म हेड हैव क्या प्रेजेंट है? एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोजोम, वो किससे आता है? गोल्जी अपरेटस से। दूसरी चीज याद करो, मिडल लेमिला बताया था, मिडल लेमिला, मिडल लेमिला जो थी वो क्या थी? किसकी बनी हुई थी? मेडअप ऑफ, किसकी बनी थी? कैल्शियम पैक्टेट। किसकी बनी थी? कैल्शियम पैक्टेट की। और वो किसने डिपॉजिट करी? डिपॉजिट मतलब किसने बनाई है? डिपॉजिटेड बाई, डिपॉजिटेड का मतलब यहां पर है बनाना, डिपॉजिटेड बाई गोल्जी अपरेटस। ये याद रहेगा। ये दो एक्स्ट्रा रोल हैं जो आपको मैंने बताए हैं, जो आपको मैंने बताए हैं। यस यस, मैंने क्या बताया? जो स्पर्म होता है उसके हेड में दो चीजें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कुछ एंजाइम्स लगे होते हैं एक स्ट्रक्चर में, एक्रोजोम में। एक्रोजोम बनता किससे? गोल्जी अपरेटस से, याद रहेगा। दूसरा, मिडल लेमला क्या है? दो सेल के बीच में केमिकल होता है, वो डिपॉजिट होता है, किस, कौन सा? कैल्शियम पैक्टेट। वो कौन डिपॉजिट करता है? गोल्जी अपरेटस। कौन करता है? गोल्जी अपरेटस। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सही है? सही है बेटा, काम के हिसाब से वेरिएबल होगा। ठीक है,
ठीक है, चलें। अब देखो मैं लाइन पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी की, फिर इस पे आते हैं। देखो पहली लाइन है, लिख लिया आपने तो आगे चलते हैं। एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। जल्दी करो बेटा, फास्ट, जल्दी करो। देखो लाइन पढ़ते हैं एक बार एनसीईआरटी की, हो गया होगा, आ जाओ। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या बोल रहा है पहले समझते चलो। साइंटिस्ट का नाम कैमिलियो गोल्जी, ईयर 1898। उन्होंने क्या देखा था, ऑब्जर्व मतलब देखा था, कैसा डेंसली स्ट्रेंज स्ट्रक्चर, किसके पास, नियर न्यूक्लियस। कैसा था, मेम्ब्रेन का बना हुआ, मेम्ब्रेन का बना हुआ रेटिकुलर स्ट्रक्चर था। ठीक है, उसको बाद में नाम दिया गया गोल्जी बॉडीज। ठीक है, किसके नाम पर, साइंटिस्ट के नाम पर। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, फ्लैट चपटे, डिस्क शेप के सैक, समझ में आ रहा है, डिस्क शेप के सैक मतलब चपटे सैक। सैक मतलब बताया आपको, सैक ऐसा कोई भी चीज जो ऐसे कवर हो उसको सैक बोलते हैं, अंदर की जगह को ल्यूमन बोलते हैं। सैक बनेगा, ऐसा चपटा सैक बनेगा। यस, उस चपटे सैक को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने। यस, जिसका डायमीटर क्या है, 0.5 से लेकर 1, कहीं पर 0.5 कहीं पर 1। ये स्टैग, स्टैग्ड का मतलब होता है लगा होना, स्टैग्ड का मतलब होता है लगा होना। ये कह रहा है कि ये जो चपटे फ्लैट स्ट्रक्चर हैं ये लगे हुए हैं, कैसे, पैरेलल। ये पैरेलल हो गया, पैरेलल लगे हुए हैं, सही है, पैरेलल टू ईच अदर। वेरीड नंबर, वेरीड नंबर मतलब इनकी संख्या वेरी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्जी अपरेटस और कॉम्प्लेक्स एक ही बात है, या गोल्जी बॉडी, और उनके सिस्टरने के नंबर क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। सिस्टरने कैसे लगे हुए हैं, कंसेंट्रिक लगे हुए हैं, किसके पास, नियर द न्यूक्लियस, किसके पास, नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, उनका अलग अलग क्या है, कन्वेक्स और सिस और द फॉर्मिंग फेस। सिस और फॉर्मिंग फेस देख रहे हो, ये वाला सिस फेस है, फॉर्मिंग कन्वेक्स, ये वाला ट्रांस फेस है। यस, यही कह रहा है। कनकेव कौन सा फेस है, ट्रांस है, और मैच्योर होके निकलेगा वेसिकल यहां से। सिस और ट्रांस फेस बिल्कुल अलग अलग है, देख रहे हो, आर एंटायरली डिफरेंट। एंटायरली मतलब अलग अलग हैं, पर वो आपस में काम को लेकर जुड़े हुए हैं। क्लियर है। गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। प्रिंसिपली मतलब मेन, मेन फंक्शन क्या है उसका, पैकेजिंग है। ठीक है, क्या, मटेरियल का, और उसको डिलीवर करते हैं। पैकेज करने के बाद कहां डिलीवर करते हैं, इंट्रासेलुलर टारगेट मतलब सेल के अंदर, और उसको बाहर फेंकते हैं। बाहर फेंकने का मतलब सिक्रीट कर सकते हैं। मटेरियल जो पैक किया है किसकी फॉर्म में पैक करते हैं, वेसिकल की फॉर्म में। ईआर से वो कहां जाता है, इस फेस पे जाता है, फिर कहां जाता है, गोल्जी में मूव करता है, और कहां से बाहर निकलता है, मैच्योरिंग से बाहर निकलता है। दिस एक्सप्लेन, इसी वजह से गोल्जी अपरेटस किसके पास होता है, ईआर के पास होता है। देख लो, एसोसिएशन विद ईआर, क्लोज एसोसिएशन, समझ में आ रहा है, एसोसिएशन विद ईआर। क्लियर है। यस यस यस, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन ईआर, है ना, सही है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम ऑन ईआर। राइबोसोम देखो क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ प्रोटीन मतलब सारी प्रोटीन नहीं, कुछ प्रोटीन जो कहां बनती है, ईआर पे बनती है। वो कहां मॉडिफाई होती है बेटा, कहां मॉडिफाई होती है, वो मॉडिफाई होती है किसमें, सिस्टरने में। किसमें मॉडिफाई होती है, सिस्टरने में। किससे पहले, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। सिस्टरने में मॉडिफाई होके वो बाहर निकलती है ट्रांस से। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्या, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। देख लो, देख लो बेटा, देख लो, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, बताओ बेटा, यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ। सारी लाइन समझ में आ गई, कौन सी लाइन समझ में नहीं आई,
बेटा थर्ड लाइन लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लाइन ऑफ लास्ट पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ कौन सा, ये थर्ड लाइन यहां पर। अब देख क्या लिख रहा है, या तो सेल के अंदर रहेगा या सिक्रीट हो जाएगा। यस, मटेरियल टू बी पैक, किस फॉर्म में पैक होता है, वेसिकल की फॉर्म में। और कहां लगता है, ईआर से निकल के लगता है सिस पे। कहां जाता है, गोल्जी के सिस्टरने से। और कहां से बाहर निकलता है, मैच्योरिंग से बाहर निकलता है। ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़। हो गया, जल्दी बताओ। हो गया, आगे चले बेटा। मीजोजोम से एक सवाल है, पूछ जल्दी से, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर बेटा। अब लाइसोसोम पढ़ेंगे। लाइसोसोम में आपको एक बार एक डायग्राम से समझा दूंगा, ठीक है। एक डायग्राम से लाइसोसोम समझाऊंगा, ठीक है। हेडिंग डाल लो, लाइसोसोम। लाइसोसोम इस डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लो, लाइसोसोम इस डायग्राम से समझेंगे। हेडिंग डाल लो, लाइसोसोम एक डायग्राम से समझेंगे। जल्दी जल्दी, फास्ट। यस बेटा, मीजोसोम्स आर एनालोगस टू क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब, एनालोगस का मतलब होता है काम सेम है। तो क्रिस्टे क्या करता है, रेस्पिरेशन। और मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टे क्या करता है, रेस्पिरेशन। काम सेम है। आजा जल्दी देख। अब ये डायग्राम देख जो तेरे लिए काम का है। सबसे पहले मेरी तरफ देख इस डायग्राम को, हेडिंग डाल ले बस, लाइसोसोम, ताकि तू डायग्राम समझ लेगा तो आसान हो जाएगा। ये क्या है मेरे पास, कोई है ऐसा जो पूछना चाह रहा हूं, न्यूक्लियस क्या होता है, पिटाई करूं उसकी मैं। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास ईआर है। ये हमारे पास क्या है, ईआर, ठीक है। यहां से वेसिकल निकलेगा और इसके सिस फेस पे निकलेगा, मॉडिफाई होता हुआ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये कौन सा फेस है, ट्रांस। ट्रांस फेस से एक वेसिकल निकलता है, इसको लाइसोसोम कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। जो लाइसोसोम ट्रांस फेस से निकला यहां से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो। ये जो ट्रांस फेस है, इससे कुछ वेसिकल निकलते हैं, उसमें से एक वेसिकल का नाम लाइसोसोम है, ये वाला। इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज प्राइमरी लाइसोसोम, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है बेटा, बच्चे, अ नंबर ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है सारी प्रोटीन ईआर की गोल्जी के पास नहीं जाती। अ नंबर ऑफ प्रोटीन मतलब कुछ प्रोटीन जाती हैं, यस, या काफी सारी जाती है। अब इधर देख, इस वाले फेस से जो लाइसोसोम निकला उसे प्राइमरी लाइसोसोम बोल दिया, ठीक है। अब यहां पर समझ ध्यान से, ये खाना है, ये खाना है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है, खाना अंदर आ रहा है सेल मेम्ब्रेन से, एंडोसाइटोसिस। क्या नाम है, एंडोसाइटोसिस। उससे ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फूड वैक्यूल। अब क्या हो गया बेटा, इधर देख, अब क्या हो गया, जब ये फूड वैक्यूल बन गया, इधर देखियो ध्यान से, जब ये फूड वैक्यूल बन गया, इस फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है बेटा, ध्यान से समझ, ये फूड वैक्यूल है। ये फूड वैक्यूल जाकर फ्यूज हो जाता है इससे। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अमीबा। अमीबा में क्या होता है बेटा, बाहर से खाना आता है, बाहर से अगर कोई खाने की चीज अंदर आएगी तो उसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। तो ये जो फूड वैक्यूल है, ये वाला, ये फूड वैक्यूल क्या करेगा, वो फ्यूज करेगा किसके साथ, क्योंकि डाइजेशन करना है, फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम। किसके साथ फ्यूज करेगा,
प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, मतलब ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। अब क्या हो रहा होगा बेटा, इस खाने की चीज का ये एंजाइम डाइजेशन कर रहे होंगे यहां पर, तो इस वाले लाइसोसोम को कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, जिसमें जो कब बनता है, इस फूड वैक्यूल और प्राइमरी के फ्यूज होने से। नाउ व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम एक ऐसा वेसिकल है जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ जुड़कर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर डाइजेशन होगा। क्या होगा? डाइजेशन अकर। यस और नो? यस सर। तीसरा मेरे पास, अगर डाइजेशन खत्म हो गया, डाइजेशन खत्म होने के बाद जो भी चीज है डाइजेस्ट वाली बाहर निकल जाती है ऐसे, ठीक है, और वो एंजाइम जो इसमें थे वो लगभग खराब हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं टर्शरी लाइसोसोम। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये लाइसोसोम की एक तरह की स्टेजेस हैं। यहां पर नया बना हुआ एंजाइम है, यहां डाइजेशन हो रहा है, और यहां डाइजेशन पूरा हो चुका है, डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। यस, इसको हम कहते हैं टर्शरी लाइसोसोम। यस, अब देखो, कुछ लाइसोसोम क्या करते हैं, प्राइमरी वाले ओल्ड ऑर्गेनल, पुरानी ऑर्गेनल के साथ फ्यूज कर जाते हैं। मतलब ये वाला लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कर देगा क्योंकि ये पुराना हो गया है, इसीलिए इसको नाम देते हैं ऑटो। ऑटो मतलब चलाने वाला ऑटो नहीं, ऑटो मतलब खुद। फेजी, फेजी मतलब खाने वाला। फेजी का क्या मतलब है? खाने वाला। ऑटोफेजी लाइसोसोम, क्या नाम है? ऑटो मतलब खुद का, फेजी मतलब खाने वाला, लाइसोसोम। समझ आ रहा है क्या क्या पॉइंट है? पहला, व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम आर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एंजाइम है, पहला पॉइंट। लाइसोसोम जो पहले बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के साथ बाहर से कोई चीज आकर, खाना आकर फ्यूज कर जाए, सेकेंडरी लाइसोसोम, जहां डाइजेशन हो रहा है। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है हमारे पास, सेकेंडरी लाइसोसोम है, उसमें डाइजेशन पूरा होने के बाद क्या लिखेंगे? टर्शरी। तो तीन तरह के लाइसोसोम बता दिए। यस, एक ऐसा लाइसोसोम, ऑटोफेजी क्या है? ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद को खाना। तो ऑटोफेजी लाइसोसोम क्या करता है? रिसाइकलिंग करता है। किसकी? रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनली। यस और नो? यस और नो? अगर खराब ऑर्गेनल की रिसाइकलिंग करनी है तो करेगा, अगर ये फट जाएगा तो सही ऑर्गेनल खराब भी हो जाएगी, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कह रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। हो गया बेटा? जल्दी बताओ। जल्दी, क्या डाउट है? कोई डाउट? एक बार बना लो, डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, मैं डिटेल लिखूंगा अब इसकी। डायग्राम बना लो।
हो गया? ठीक है, सही है, सही है, सही है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है? वेसिकल शेप है, वेसिकल टाइप है। ठीक है, सही है, वेसिकल टाइप है। डिराइव फ्रॉम किससे आते हैं? गोल्जी अपरेटस से। यस, किससे आते हैं? गोल्जी अपरेटस से। एंजाइम कौन से प्रेजेंट होते हैं मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या होता है, एक एंजाइम होते हैं, उन्हें हाइड्रोलेजिस कहते हैं। हाइड्रोलेजिस कौन से एंजाइम होते हैं? एंजाइम्स विच ब्रेक बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़ते हैं। ऐसे एंजाइम तुम्हारे पास कहां पर है? मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेशन वाले एंजाइम है ना, उनको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलेजिस का नाम देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक एंजाइम होते हैं, उन्हें हाइड्रोलेजिस कहते हैं। वो कैसे काम करते हैं मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। इधर देखना ध्यान से, ये एक अमीनो एसिड है, ध्यान से देखना बेटा। इस अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना हुआ है। सर ये बॉन्ड तो हमें आते ही नहीं है, तो तुझे आने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतनी बात समझ। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। यस और नो? यस सर। अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे वाटर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। जब मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो देख कैसे होगा। यहां पर NH2CH और यहां R लिख दिया, और यहां पर आ गया मेरे पास C डबल बॉन्ड O OH। ये कौन सा ग्रुप है? ये COH ग्रुप है। यस। और यहां पर क्या आ गया? सर ये जब आप लिखते हो ना हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि तुमने बायोमोलिक्यूल बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा, कुछ बच्चों ने, इसलिए नहीं आता है। ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने COH, और यहां पर मेरे पास N2H थे ना, तो यहां NH2 लिख दिया। मेरी बात समझ ध्यान से। ये पानी, जब मैं इस पे पानी ऐड करूंगा तो पानी में क्या होता है सर? H होता है, OH होता है। तो ये OH चला गया इसके साथ, तो ये लिख दिया मैंने, देखिए देखो OH ये रहा, और H इसके साथ आ गया, इसके N के साथ एक और H आ गया, तो यहां क्या आ गया? NH2 आ गया। तो मैं वही समझा रहा हूं तुम्हें, मैं वही समझा रहा हूं। व्हाट आर हाइड्रोलेजिस? हाइड्रोलेजिस वो एंजाइम होते हैं जो जो जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो पानी चाहिए, क्योंकि पानी से उसको OH और H मिलता है। यस और नो? तो ये जो बॉन्ड था ये पेप्टाइड बॉन्ड था, इसको तोड़ने के लिए मुझे एंजाइम तो चाहिए पर पानी भी चाहिए। यहां पर OH जुड़ जाएगा, ये देखिए जुड़ गया, और यहां पर H जुड़ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है किसी को? इतनी बात समझ में आई है? पीछे वाला स्लाइड नहीं हुआ, पहले इसको देख ले पहले। तो एंजाइम कौन से प्रेजेंट है बेटा? हाइड्रोलेजिस प्रेजेंट है। हाइड्रोलेजिस जो क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं बॉन्ड, किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसकी प्रेजेंस में? पानी की प्रेजेंस में। ऐसे एंजाइम्स को हाइड्रोलेजिस कहते हैं। यस और नो? यस और नो? कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है? पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम कार्बोहाइड्रेटेज। यस। और क्या होगा? और क्या होगा? लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, डीएनए को तोड़ने वाला न्यूक्लियस।
तो ये किसको तोड़ेगा बेटा? ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा। किसको करेगा? प्रोटीन को ब्रेक करेगा। यस। ये किसको करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। यस। ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को ब्रेक करेगा। और ये ब्रेक करेगा डीएनए आरएनए को। किसको ब्रेक करेगा? डीएनए एंड आरएनए। सही है। और ये किस पीएच पे काम करते हैं? किस पीएच पे काम करते हैं? दे एक्ट ऑन एसिडिक पीएच। किस पर काम करते हैं? एसिडिक पीएच। इसलिए इन्हें हम क्या नाम देते हैं? एसिड हाइड्रोलेजिस। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर से सुनना ध्यान से। ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखो। हाइड्रोलेजिस का मतलब होता है वो एंजाइम जो पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड तोड़ते हैं। पानी से मुझे HOH मिलता है तो वो मिल जाएगा इसमें। तो मेरे पास ये पेप्टाइड बॉन्ड था, इसको OH मिल गया, इसको H मिल गया। देख यहां ये OH लग गया CO के पास, तो कौन सा ग्रुप बन गया? COH। या NH को H मिल गया तो क्या बन गया? NH2 बन गया। ये समझ में आया? अब ये किसके किसके बॉन्ड तोड़ सकते हैं? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के और न्यूक्लिक एसिड के। अब मैं तेरे को एक बात समझाता हूं। हमारे स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होती है तो वहां पे एसिडिक पीएच होती है, लेकिन तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हाइड्रोलिसिस होते हैं? हां, पर वो एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। मेरी बात समझ। पीएच 3 हो सकती है, न्यूट्रल, एल्कलाइन, एसिडिक। सही है? समझ में आ रहा है? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है तो कौन सी पीएच पे हो रहा है? एल्कलाइन पे, एल्कलाइन बेसिक पे। सही है? अगर स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही तो कौन सी पीएच पे हो रही है? सर वो हो रही है हमारे पास एसिडिक पे। तो हाइड्रोलेसिस दो तरीके के हो सकते हैं, एक बेसिक, एक एसिडिक। मतलब एक बेसिक कंडीशन में काम करने वाले, एक एसिडिक। तो जो लाइसोसोम में होते हैं वो एसिडिक, एसिड कंडीशन में काम करने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एसिड हाइड्रोलेसिस। समझ में आया? ठीक है। यहां तक ठीक है? किस टाइम खत्म होती है क्लास? क्लास किस टाइम खत्म होती है? कहाँ गया? हो गया? 1 मिनट रुक जाइए। लिख ले बेटा पीछे वाला स्लाइड। ये वाला स्लाइड लिखना है। ये वाला स्लाइड जो लिख रहा है, पहले मैं ये वाली दिखा दूं फिर वाला लिखोगे आप। ये वाली लिख लो, फिर मैं दूसरी वाली दिखा रहा हूं। हाँ। सेल अंडर ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय करता है। सेल का पीएच एसिडिक होता है? सर नहीं, जरूरी नहीं है। लाइसोसोम के अंदर एसिडिक होता है।
हो गया बेटा। डाइजेस्ट होने के बाद वो रिमेनिंग सेल के अंदर ही रहता है, क्योंकि डाइजेस्ट सेल के अंदर क्यों कर रहे हैं, ताकि सेल के अंदर रहे। जिसको डायग्राम बनाना है बना लो, ये जिसको डायग्राम बनाना है बना लो, मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर करता हूं। ठीक है, जल्दी कर लो बेटा। ठीक है, चलिए, ये हमें समझ में आ गया। प्राइमरी लाइसोसोम जिसमें एक्टिव एंजाइम प्रेजेंट है ना, ये तो लिख लोगे आप अपने आप, मैं लिख देता हूं, आप लिख लेना इसमें से, प्रेजेंट है। यस, और ये डायरेक्टली कहां से आता है, डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम, कहां से आया, गोल्जी। हाँ, सेकेंडरी क्या है, जिसमें डाइजेशन हो रहा है, अकरिंग। टर्शरी क्या है, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ऑटोफेजी क्या है, ऑटोफेजी क्या है, जो खुद का क्या करेगा, जो क्या करेगा, रिसाइकलिंग। बेसिकली क्या करेगा बेटा, फ्यूज विद ओल्ड ऑर्गेनल, फ्यूज विद ओल्ड ऑर्गेनल। ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, दोबारा इसलिए लिख रहा हूं ताकि थ्योरी में आ जाए। रोल ऑफ लाइसोसोम क्या होता है बेटा, सबसे पहले इसका रोल कोई सुसाइडल बैग नहीं है, वो तो उसका बाय डिफॉल्ट रोल है। मेन रोल क्या है, सबसे पहला रोल क्या है बेटा, डाइजेशन ऑफ ऑफ फूड मटेरियल एंटरिंग इनटू सेल, एंटरिंग इनटू सेल, जो भी फूड मटेरियल सेल के अंदर एंटर कर रहा है उसका डाइजेशन। दूसरा 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 ये है बेटा, फ्यूज विद, ये तो हो गया डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल एंटरिंग इनटू सेल। दूसरा रोल ऑफ इसमें, दूसरा बेटा, दूसरा हमारे पास क्या है कि दूसरा काम इसका है रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल, रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल, ये उसका दूसरा काम है। सही है, रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल हम ये लिख चुके हैं बेटा, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आप चाहो तो इसके एनसीईआरटी रीड कर लो, देख लो, पहले एनसीईआरटी रीड कर लो फिर लिख लेना। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर है, कैसे बना है, पैकेजिंग ऑफ गोल्जी से बना है। सही है, वेरी रिच इन ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है, क्या बताया था, जो पानी की प्रेजेंस में चीजों को तोड़े। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या बताया था, जो पानी की प्रेजेंस में तोड़े। क्या नाम है उनके, लाइपेज, प्रोटीन वाला प्रोटीएज या पेप्टाइडेज, कार्बोहाइड्रेटेज। ठीक है, पीएच क्या होती है, एसिडिक पीएच होती है। डाइजेस्टिंग क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम समझ में आ रहा है, पानी की प्रेजेंस में तोड़ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेजिस। वो ये वाले हो सकते हैं। सही है, और ये किससे बनता है, गोल्जी से। सही है, नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लो बेटा। ये वाला स्लाइड रिपीट करने की जरूरत है तुझे, ये तो मैं समझा चुका हूं, ये तो समझा चुका हूं ना तुझे, नहीं समझाया अभी। यस, ठीक है।
ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, यहीं तक कर रहे हैं इसको, है ना? ठीक है बेटा, डन, सही है। इसके आगे कल कर रहे हैं इसको। कर लो बेटा इसको खत्म, है ना? ठीक है, कल करेंगे इसके आगे। थ्योरी ऑफ दोम मैं बताऊंगा, प्लांट लाइफ ऑफ दोम, टेंशन ना लो, कल डिस्कस।